अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं कनाडा का जो विजिट वीज़ा है या टूरिस्ट वीज़ा है उसके हवाले से। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि जिसकी वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बाकी जो पिछले 10-15 साल से बेहतर है। और इसके अलावा क्या इसके जो डॉक्यूमेंट, इसका जो वीज़ा है बगैर डॉक्यूमेंट्स के या स्पेशली बैंक स्टेटमेंट के अप्लाई होता है, या जिन लोगों को जो वीज़े ग्रांट होते हैं उन लोगों की क्या ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है या उनकी कौन सी ऐसी प्रोफाइल में चीज़ें होती हैं जिनको लगाना मस्ट है और आपकी रिजर्वेशन शो वगैरह इंप्रूव हो सकती है। जी हाँ, मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले कानी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। अब जो हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी कनाडा के वीज़ा रेशो के बारे में। नो डाउट कनाडा की वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली जो पिछले साल हैं 10 से 15 साल उनकी निस्बत बेहतर है, और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो एक अथेंटिक और पेटेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ड्यूरिंग द कोरोना के दौरान जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोगों की जो फाइल को उन्होंने प्रोसेस किया या उनको असेस किया थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IRCC पोर्टल के थ्रू किया, उस वजह से जो वीज़ा रेशो बूम हुई है, जो बूस्ट हुई है, वो एज सच अभी तक कंटिन्यू है। अब दूसरे नंबर पे अगर बात करें इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है या ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको लगाना मस्ट है, और क्या बिना डॉक्यूमेंट्स के स्पेशली बैंक स्टेटमेंट पे वीज़ा अप्लाई होता है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम इसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसका जो वीज़ा है आप ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। डेफिनेटली ऑनलाइन में आप इसमें कुछ PDF फॉर्म होते हैं 5752, इसके अलावा 57456 इस तरह के फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो PDF फॉर्म में ही होते हैं। आपने उनको फिलअप करना होता है, उसके बाद सेव और वैलिडेट करने के बाद आपने अपलोड करना होता है। अगर हम बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें इसमें सबसे पहले आपके पास अंडरस्टूड बात है जो मैंडेटरी है वो पासपोर्ट है, आपका जो बेसिक क्रेडेंशियल या बायोडाटा है उसमें आपकी FRC है, और इसके अलावा आपका ID कार्ड है, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपने पिक्चर्स वगैरह को भी अपलोड करना होता है जो कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी असेस कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेशली जो बैंक स्टेटमेंट है उसके बिना वीज़ा अप्लाई होता है या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये या जो फाइनेंशियल मीन्स उन्होंने इसके ऊपर एक कॉलम दिया गया है उसके बिना वीज़ा ग्रांट होता है कि नहीं, ये इस बात में कोई सदाकत नहीं, कोई रियलिटी नहीं है। बगैर बैंक स्टेटमेंट के या बगैर डॉक्यूमेंट्स पे ना तो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है, ना आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है, और ना ही आपको वीज़ा ग्रांट होता है। जिन लोगों को बगैर जो फ्रेश पासपोर्ट पे जाए, जिनके पास ना USA का किसी भी कैटेगरी का वीज़ा मौजूद नहीं है, और अगर किसी उसके अलावा वो कहीं भी कनाडा ऑलरेडी इससे पहले भी नहीं जा सके तो उन लोगों का ये एक स्पेसिफिक कैन प्लस कैटेगरी के थ्रू उनका वीज़ा होता है जो कि बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा फ्रेश पासपोर्ट पे अपनी जो बेसिक प्रोफाइल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए अंडरस्टूड और ये मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर मज़ीद हम आगे मूव करें, इसके अंदर आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म अटैच करना होता है, इसके अलावा इसको अपलोड करना होता है और साथ में आपको मेंशन करना होता है। इसके अलावा आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो ब्रदर्स पेरेंट्स वगैरह हैं, उनका डाटा, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जो वो क्या काम कर रहे हैं, आपका वो उनका एड्रेस क्या है, उनकी नेशनलिटी वगैरह, सारे का सारे फॉर्म वगैरह को आपने फिलअप करना होता है। उसके बाद अगर हम जॉब के हवाले से बात करें, उसमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ कि जॉब्स के हवाले से आपकी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है या NOC है, इसके अलावा सैलरी स्लिप्स और आपका जो बैंक अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है या आपका पर्सनल सेविंग अकाउंट है, उसकी स्टेटमेंट लगानी मस्ट होती है। अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो आपको जो बिज़नेस के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन वगैरह या बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह का कॉलम आता है, वहाँ पे आपने उसको अपलोड करना होता है। उसमें स्पेसिफिकली अगर आपके पास NTN है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन है या NTN सर्टिफिकेट है, इसके अलावा चैम्बर का मेंबरशिप है या बाकी के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने इसको अटैच करने होते हैं। इसके बाद एज ए टूरिस्ट वीज़े के तौर पे ये मस्ट होता है कि आपने जहाँ रहना है उसकी होटल बुकिंग, इसके अलावा फ्लाइट रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट वगैरह, इसके अलावा इवन कि आप अगर प्रीवियस पास हिस्ट्री की बात करें उसमें ऊपर उन्होंने मेंशन किया होता है कि अगर आपके पास पुराना बोर्डिंग पास पड़ा है, आपके जितने पुराने प्रीवियस वीज़ाज मिले ग्रांट हुए हैं ये उनको यूज़ किया है, इसके अलावा एंट्री एग्जिट स्टैम्प्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपने अपलोड करनी होती है। इन सब को अपलोड करने के बाद जब आपका ये कॉलम फिलअप हो जाते हैं या फॉर्म वगैरह आपको वैलिडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आप अपलोड हो जाते हैं,
तो फिर आपको ऑप्शन आती है कि आपने इसको जो एप्लीकेशन है इसको सबमिट करना है और इसको ट्रांसमिट करना है। आफ्टर सबमिशन और ट्रांसमिट के बाद आपको वीज़ा फाइल की इसकी जो फीस की ऑप्शन आती है, आपने फ़ीस ऑन द स्पॉट देनी होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अगर इसकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट है वो अगर शॉर्ट है या वो नहीं मिल रही, क्या हम पहले बुक कर सकते हैं? आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जब तक आपकी फ़ाइल सबमिशन नहीं होती, आपको फ़ीस डिपॉजिट नहीं होती, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक आपको बायोमेट्रिक कलेक्शन का जो लेटर उसका लेटर वगैरह ग्रांट नहीं होता तो आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, ना आपको मिल सकती है। उसके ऊपर सारा आपका IRCC कोड वगैरह और रेफरेंस नंबर लिखा होता है, उसको आपने फीड करना होता है, सारा डाटा उसमें फैच होके आपकी प्रोफाइल का आ जाता है, जिसकी बेस पे आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अब यहाँ पे जो इशू है अपॉइंटमेंट के वाले से, अपॉइंटमेंट का इशू नो डाउट ज़्यादा है। इसमें बहुत लोगों को अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए मुश्किलात पेश हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक हो चुकी हैं, स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अब फाइनली अगर हम बात करें लास्ट में कि क्या बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है कि नहीं, इन सब चीज़ों के बताने के बाद आप खुद इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं। उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाके, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, उसके अंदर ऐसा कोई मेंशन ही नहीं, ना किसी भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना किसी पोर्टल पे, ना उनके एम्बेसी की साइट पे कि आप बैंक स्टेटमेंट के बिना अप्लाई कर सकते हैं, या आप ये डॉक्यूमेंट्स में आपको कंसेशन है या इस चीज़ में आपको नरमी है। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जितने भी उनके क्राइटेरिया है, उनका पैरामीटर्स हैं, जो भी वीज़ा रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है, उसकी बेस पे आपका वीज़ा प्रोफाइल आपको ग्रांट होता है। अब यहाँ पे बात करें अगर वीज़ा रेशो की कंपैरेटिवली, जैसा कि हमने पहले बताया कि 10-15 साल की निस्बत आजकल जो ड्यूरेशन में 2023 में वीज़ा रेशो ज़्यादा इंप्रूव हुई है, स्पेशली आफ्टर कोरोना के बाद। अब अगर कोई समझता है कि उसके पास सिर्फ पासपोर्ट है, कोई जॉब के डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो वीज़ा अप्लाई, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, एक ब्लंडर और टाइम वेस्टिंग और मनी वेस्टिंग है प्रैक्टिस होगी। सो बेहतर है कि आप इन चीज़ों में जो लाइमलाइट में आ रही हैं या कोई वायरल चीज़ें कि बिना बैंक स्टेटमेंट फ्रेश पासपोर्ट पे आप वीज़ा लगवाएं, इसमें कोई रियलिटी नहीं। आपको पासपोर्ट में वीज़ा नहीं ग्रांट हो सकता, आप अपने पैसे, अपना टाइम वगैरह ज़ाया कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इस तरह की वीडियोज़ के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। थैंक यू।